जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट के बारे में। तो दोस्तों, समय को ज़ाया ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि सामान्य रूप से कहा जाए कि लाइट क्या होता है, तो आप सामान्य शब्दों में कह सकते हो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी ही सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो यदि आपको इसको परिभाषित करना होगा तो आप दोस्तों इसको कुछ इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। स्क्रीन शॉट पे आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्टतः देख पाते हैं। प्रकाश के कुछ गुणधर्म भी होते हैं, तो चलिए साथ ही साथ इसके गुणधर्म को भी पढ़ लेते हैं। तो प्रकाश का पहला जो गुण है दोस्तों, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दोस्तों, और आपसे यदि कोई गुणधर्म इसका पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? प्रकाश द्रव्य नहीं है, यह भी एक इसका गुण है दोस्तों। और इसके बारे में पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हो? तो प्रकाश की चाल जो है दोस्तों, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो प्रकाश के बारे में यदि आपसे पूछता है क्वेश्चन में, तो आप इतनी सारी चीज़ें बता सकते हो, प्रकाश की परिभाषा दे सकते हो और प्रकाश के बारे में यानी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में लिख सकते हो। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन तो वैसे फ़िलहाल में नहीं पूछा जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं अधिकांश दर्पण के ही बारे में आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दर्पण। दर्पण दोस्तों, जिसको इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए तो दर्पण क्या होता है, तो सामान्य शब्दों में आप कह सकते हो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। यदि पूछा जाए दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो आप दोस्तों कह सकते हो दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण। इसमें से सिलेबस में हमको पढ़ना नहीं है दोस्तों किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में पढ़ना। हमें किसके बारे में है दोस्तों? गोलीय दर्पण के बारे में। फिलहाल इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना हमको आवश्यक हो जाता है। जैसे समतल दर्पण क्या होता है, तो सामान्य अर्थों में कहें दोस्तों, तो जिस दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं उस दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। यानी कि उसका तल क्या है दोस्तों? सम हो। सम का मतलब एक प्लेन यानी उसका जो क्षेत्र है दर्पण का एक प्लेन में हो, तो वह दर्पण क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। इससे क्वेश्चन एक आता है दोस्तों समतल दर्पण से, वह आता है समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है। तो आप आंसर में क्या बताओगे दोस्तों? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। बात आती है दोस्तों फोकस दूरी क्या है, तो आगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर को कवर करते जाएंगे आपको यह परिभाषा मिलेगी। क्या? फोकस दूरी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण वैसे तो 2 प्रकार का होता है, तो कौन कौन से वो 2 प्रकार होते हैं चलिए हम जान लेते हैं दोस्तों। गोलीय दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर भी बोल सकते हैं, यह 2 प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों तो क्या बताओगे? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को दोस्तों इंग्लिश में पूछा जाए तो कॉनकेव मिरर,
और उत्तल दर्पण को पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? कॉन्वेक्स मिरर, ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो हम आगे आने वाले टॉपिक में इन्हीं दो दर्पणों के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेबस में हमारे यही दो दर्पण हैं जिनके बारे में हमें गहनता से अध्ययन करना होता है। दोस्तों, बात करें यदि अवतल दर्पण के बारे में कि अवतल दर्पण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो अवतल दर्पण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। एक ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई की गई होती है, यानी पॉलिश किया गया होता है दोस्तों, और धंसे हुए भाग से, ये इसका धंसा हुआ भाग है, धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। फिर से सुनिए दोस्तों, एक ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश यानी कलई की गई हुई होती है और धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जो कलई की जाती है दोस्तों, वह कलई यानी पॉलिश आपसे पूछा जाए किस चीज़ से की जाती है, तो कलई की गई होती है लाल ऑक्साइड की दोस्तों। चलिए इसको परिभाषित कर लेते हैं दोस्तों अवतल दर्पण को। तो इसकी परिभाषा दोस्तों कुछ इस प्रकार से ही है। वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो तथा धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की परिभाषा इसकी जस्ट अपोजिट है और उसका जो स्ट्रक्चर है यानी किस प्रकार से होता है वो भी जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों। एक ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलई यानी पॉलिश की गई होती है दोस्तों, और इसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश ऐसे जाएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों परिभाषित इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे। वह दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलई यानी पॉलिश तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन तथा धंसे हुए भाग पर कलई यानी पॉलिश की गई होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। दोस्तों इन गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं भी हैं जो इस चैप्टर को समझने व पढ़ने में बहुत ही सहायक हैं। वह परिभाषाएं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे वक्रता त्रिज्या हो गया, फोकस दूरी हो गई, फोकस तल हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और क्या है दोस्तों, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, दर्पण का ध्रुव। तो ये सारी परिभाषाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनके बारे में टिप्पणी लिखने को एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं छोटी छोटी परिभाषाओं को कवर करने वाले हैं और इनके बारे में पढ़ने व समझने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।